दिवाली की रात के बाद उठे धुएं से प्रदूषण के साथ दिवाली की रात आसमान रोशनी से चमक रहा था, लेकिन अब वही आसमान धुएं की चादर में लिपटा है। दिल्ली एनसीआर की हवा इतनी जहरीली हो गई है कि सांस लेना सजा बन गया है। प्रदूषण का कहर हर शहर पर छा गया है। देखिए उत्सव की रात के बाद की ये धुंधली सुबह। दिवाली की रात आसमान में रोशनी नाची थी, रंग बिरंगी चिंगारियां फूट रही थी, लोग खुशियों में डूबे थे। कल तक ये वही हवा थी जिसमें दीपों की लो झिलमिलाती थी, लेकिन आज उसी हवा में जहर घुल चुका है। वही आसमान, वही शहर अब घुट रहा है। दिल्ली एनसीआर की सुबह अब कोई सवेरा नहीं, बल्कि एक धुंध का पर्दा है जो लोगों का सांस लेना मुश्किल कर रहा है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की रिपोर्ट बताती है कि रात 10 बजे तक दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स 344 पार कर गया, यानी हवा गंभीर श्रेणी में पहुंच चुकी थी। और सुबह होते होते AQI कई इलाकों में 450 की रेंज को भी पार कर गया। ये आंकड़े नहीं, अलार्म है, वो अलार्म जो अब भी हम सुनना नहीं चाहते। दिल्ली में आज प्रदूषण खराब श्रेणी में दिखाई दे रहा है और इस वक्त हम दिल्ली के आनंद विहार पर हैं। आप देखेंगे आनंद विहार पर यहाँ पर काफ़ी धुंध यहाँ पर जो है वो छाई हुई है और CPCB के अगर बात करें तो उसके मुताबिक आज दिल्ली में ओवरऑल AQI का जो लेवल है वो 346 के आसपास है, यानी जो प्रदूषण का स्तर है वो काफ़ी ख़राब श्रेणी में पहुंच चुका है। दिल्ली में ग्रैप 2 लागू है, लेकिन जिस तरह से आज प्रदूषण है उसके मुताबिक दिल्ली में कई जगह AQI 400 के पार भी पहुंच चुका है। जैसे बवाना, हालांकि बवाना इंडस्ट्रियल एरिया है, वहाँ पर 418 है, जहांगीरपुरी में 404 है, बुराड़ी क्रॉसिंग में 393 है, अशोक विहार में 386 है, आनंद विहार में 352 है और मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में 358, आया नगर में 349। और ये प्रदूषण का जो स्तर है वो अब बढ़ेगा ही। ये चेतावनी है कि हम अपने ही उत्सव से खुद को जला रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने तो केवल ग्रीन पटाखों की अनुमति दी थी, वो भी रात 8 से 10 बजे तक, लेकिन लोगों ने रात भर आसमान को पटाखों से भर दिया। आने वाले समय में ये ग्रैप 3 भी लागू हो सकता है, क्योंकि जिस तरह से प्रदूषण का स्तर बढ़ेगा, क्योंकि कई राज्यों में पराली जलती है। उसके अलावा जो दिवाली का मौका है, दिवाली में हालांकि पटाखे जलाने के बाद धुआं होता है, अक्सर इस तरह का और प्रदूषण होता है। इस तरह की चीज़ें कई सालों से लगातार चल रही है, लेकिन इस वक्त ख़ास तौर से कई कारण भी हैं जो पोल्यूशन इस वक्त है। लेकिन एक दिन पहले से जो पोल्यूशन का स्तर था, लेवल था, वो काफ़ी ख़राब था, लेकिन आज 400 का पार जो है पोल्यूशन का लेवल पहुंच गया है। दिल्ली ही नहीं, उससे लगते हरियाणा के इलाकों में भी हवा जहरीली हो गई है। फरीदाबाद और बल्लभगढ़ में AQI 400 तक पहुंच गया। ये वो आंकड़े हैं जहां हवा नहीं, जहर बहता है। AQI के मुताबिक किस रेंज तक प्रदूषित हवा खतरनाक होती है, ये भी समझिए। 0 से 50 तक का AQI अच्छा माना जाता है, 50 से 100 AQI संतोषजनक, 101 से 150 तक मध्यम, 151 से 200 तक खराब श्रेणी में आता है। लेकिन जैसे ये और आगे बढ़ता है, 201 से 300 तक पहुंचा AQI बहुत खराब श्रेणी में माना जाता है, और जब ये आंकड़ा 301 से 500 तक पहुंच जाए तो हालत बेहद गंभीर मानी जाती है। काबिल गौर है कि दिवाली से एक दिन पहले ही ग्रैप 2 लागू किया गया था। दरअसल ग्रैप यानी ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान प्रदूषण को कंट्रोल करने के लिए लागू किया जाता है और इसको प्रदूषण के स्तर को देखते हुए 4 स्टेजेस में लागू किया जाता है। ग्रैप स्टेज 1 तब लागू किया जाता है जब AQI 201 से 300 के स्तर पर हो। वहीं ग्रैप स्टेज 2 AQI 301 से 400 तक होने पर लागू किया जाता है। ग्रैप स्टेज 3 AQI 401 से 450 होने पर लागू किया जाता है। वहीं AQI जब 450 से भी ज्यादा हो, जिसे गंभीर प्लस माना जाता है, तो ग्रैप स्टेज 4 लागू की जाती है। यानी दिवाली से पहले ही प्रदूषण को कंट्रोल करने के उपाय जारी थे। लेकिन दिल्ली की ये सुबह हमें याद दिलाती है कि प्रदूषण किसी शहर का नहीं, हमारी सोच का हिस्सा बन चुका है। त्योहार फिर आएंगे,
पटाखे फिर बिकेंगे, पर शायद अब वक्त है कि हम रोशनी और धुएं में फर्क समझें। दिल्ली से दीपक बिष्ट के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा। तो दिवाली के बाद जो है प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ता नजर आया। कई जगहों पर AQI जो है 400 पार पहुंच गया। प्रदूषण को देखते हुए मेरे दो सहयोगी पंचकुला से अंकित दुदानी और झज्जर से प्रदीप मेरे साथ जुड़े हैं। अंकित, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि किस तरह का हाल देखने को मिल रहा है, प्रदूषण कितना फैल चुका है, हवा कितनी जहरीली पंचकुला की दिखाई दे रही है? बिल्कुल, अगर पंचकुला की बात की जाए तो पंचकुला में फिर भी कंट्रोल है, क्योंकि जिस हिसाब से दिल्ली की बात की जाए, फरीदाबाद की बात की जाए, गुड़गांव की बात की जाए, बल्लभगढ़ की बात की जाए, तो वहाँ जो लेवल है वो काफ़ी खतरनाक लेवल पे पहुँच गया है। लेकिन अगर पंचकुला चंडीगढ़ की बात की जाए तो पंचकुला चंडीगढ़ के अंदर जो है AQI हालांकि खराब स्थिति के अंदर है, 150 से लेकर 200 इस स्थिति के अंदर है और कुछ इलाकों में तो 100 से नीचे है। तो कहीं ना कहीं संतोषजनक है या जो है खराब की स्थिति में है, लेकिन ऐसा अति गंभीर की स्थिति में नहीं है, क्योंकि कल दिवाली थी और कल रात को ही पटाखे जले हैं। तो आज का अगर AQI नापा जाएगा तो कुछ ना कुछ ज्यादा जरूर आता है, लेकिन वो टाइम के साथ साथ वो खत्म हो जाएगा। उसको खत्म होने में भी समय नहीं लगेगा, 2-3 दिन के अंदर वो नॉर्मल होता हुआ नजर आएगा। और क्योंकि एकदम जब पटाखे जलते हैं, हालांकि ग्रीन पटाखे जलाए गए थे, पंचकुला की अगर बात करें तो पंचकुला में भी बड़ी सख्ती की गई थी। 2 ही दिन पटाखे बेचने के लिए जो स्टॉलें हैं, जो मार्केट है वो लगाई गई थी। और कल भी जो जिला उपायुक्त हैं यहाँ सतपाल शर्मा, उनकी तरफ से बड़ी कड़ाई की गई थी कि जो पटाखे चल रहे थे वो 8 से 10 बजे तक चले। हालांकि त्योहार का वक्त था तो ज्यादा कड़ाई भी नहीं की जा सकती, लेकिन फिर भी प्रशासन की ओर से कई टीमें बनाई गई थी कि अगर कोई देर रात तक पटाखे चलाता हुआ पाया जाता है तो उसके ऊपर कार्रवाई की जाए। तो कहीं ना कहीं प्रशासन की तरफ से पूरी कोशिश की गई, लेकिन कहीं ना कहीं जब त्योहार आता है तो त्योहार के ऊपर पटाखे चलाए जाते हैं और वही पटाखे चलाए गए। सुप्रीम कोर्ट ने भी मंजूरी दी कि ग्रीन पटाखे चला सकते हैं। हालांकि धुआं जरूर होता है, लेकिन ग्रीन पटाखों के अंदर जो केमिकल होता है जो कि सेहत के लिए हानिकारक होता है, वो ग्रीन पटाखों के अंदर से हट जाता है। जब ग्रीन पटाखे बनाए जाते हैं तो वो केमिकल उसके अंदर फिर नहीं डाला जाता, जिसकी वजह से जो खतरनाक का लेवल होता है, जो डेंजरस लेवल होता है, वो अपने आप खत्म हो जाता है। और अब पटाखों के ऊपर स्कैनिंग आने लग गई है, वो स्कैन होता है, उससे के बाद ही पता चलता है कि ये ग्रीन पटाखे हैं या दूसरे तरह के पटाखे हैं। तो वो यहाँ जब हमने कल भी देखा था, कल मार्केट में यहाँ पहुंचे थे हम, तो सभी ग्रीन पटाखे बेचते हुए नजर आए थे। और AQI लेवल जैसे मैंने बताया कि एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो यहाँ का ज्यादा खराब नहीं हुआ है। और कल ही लगभग ट्राई सिटी के अंदर की बात करें तो पंचकुला के अंदर, मोहाली के अंदर, चंडीगढ़ के अंदर कल ही दिवाली मनाई गई है। तो लगभग ठीक रहा है, ऐसी नहीं कहा जा सकता कि बहुत ज्यादा कोई एयर क्वालिटी इंडेक्स कोई खराब हुआ। और यहाँ भी अब आज देख सकते हैं कि यहाँ से दुकानें सारी हट चुकी हैं और धीरे धीरे जो 2-4 दुकानें बची हैं वो भी अपना पैकअप कर रहे हैं। तो लगातार जिस तरह से त्योहार आता है तो एक बार एयर क्वालिटी इंडेक्स जरूर बढ़ता है, और क्योंकि पटाखे एकदम जलते हैं, और उसके बाद लेकिन जैसे जैसे 1-2 दिन बीतेंगे तो यही एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो नीचे आता हुआ नजर आएगा और फिर संतोषजनक और फिर अच्छे की स्थिति में होता हुआ नजर आ सकता है। जी बिल्कुल अंकित, आप बन रही है हमारे साथ। अब हम रुक करेंगे मेरे दूसरे सहयोगी प्रदीप का, जो झज्जर से हमारे साथ जुड़े हैं। प्रदीप, जिस तरह से एयर पॉल्यूशन फैलता है पटाखे फोड़ने के बाद, उसी तरह से जमीन पर भी काफी प्रदूषण देखने को मिलता है। किस तरह के हालात झज्जर में? जी कुलदीप, बिल्कुल देश की राजधानी दिल्ली और NCR क्षेत्र की हवा लगातार जो खराब होती जा रही है। आज की अगर बात की जाए तो दिल्ली में जहां एकड़ा जो है वो AQI का करीब 370 के पार होता हुआ दिखाई दिया, तो वहीं बहादुरगढ़ में भी ये 350 से ज़्यादा हो चुका था। 360 भी ये करीब 9 बजे दर्ज किया गया है। लगातार ये आबो हवा ख़राब हो रही है बहादुरगढ़ की, क्योंकि सांस लेने में लोगों को तकलीफ हो रही है, गले से संबंधित बीमारी हो सकती हैं। इसके अलावा बुजुर्ग और जो बच्चे हैं उनको घरों पर रहने की सलाह जो है चिकित्सकों ने दी है, क्योंकि जो वातावरण है उसमें PM10 और PM2.5 के जो पार्टिकल्स होते हैं उनकी संख्या काफ़ी ज़्यादा है। धूल के कण काफ़ी मात्रा में आज उड़ रहे हैं। इतना ही नहीं, क्योंकि रात के समय लोगों ने काफ़ी मात्रा में आतिशबाजी की है, जिसकी वजह से भारी जो है धुआं उठा है और उसी से ये हवा लगातार ख़राब हो रही है।
अगर थोड़ी बहुत हवा चलती है तो इसमें लोगों को थोड़ी सी जो है परेशानी कम हो सकती है, क्योंकि प्रदूषण का स्तर कम हो जाएगा। लेकिन अगर हवा चलनी बंद हो जाएगी, अगर तेज़ हवा नहीं चलती है और सर्दी अगर बढ़ती है, तो ऐसे में प्रदूषण का स्तर भी लगातार बढ़ता हुआ दिखाई देगा। देश की राजधानी दिल्ली से सटा हुआ बिल्कुल बहादुरगढ़ का इलाका है, यहाँ पर काफ़ी सारी फैक्ट्रियाँ भी हैं। लेकिन जो असली कारण है वो कल रात के समय जो पटाखे जलाए गए हैं दिवाली के उपलक्ष्य में, उसी की वजह से ये प्रदूषण लगातार बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। कुलदीप जी बिल्कुल। और किस तरह के इंतजाम किए जा रहे हैं प्रदूषण को रोकने के लिए, किस तरह के इंतजाम देखने को मिल रहे हैं? जी बिल्कुल, दरअसल जो ग्रैब 2 के नियम हैं वो लगातार यहाँ पर लागू किए गए हैं। उनके नियमों की पालना करवाने के लिए भी पोल्यूशन विभाग और अन्य विभागों ने मोर्चा संभाला हुआ है। लेकिन जब प्रदूषण बढ़ा है तो ऐसे में जो एंटी स्मोक गन है वो अपना काम शुरू कर चुकी हैं। शहरों में पानी के छिड़काव करने की व्यवस्था अभी फिलहाल शुरू कर दी गई है। बहादुरगढ़ नगर परिषद की तरफ से जगह जगह सड़कों पर पानी का छिड़काव किया जा रहा है। स्मोक गन जो है वो चलाई गई हैं, जिसकी वजह से प्रदूषण पर काबू पाया जा सके। लेकिन वो नाकाफी प्रयास है, क्योंकि काफ़ी मात्रा में एकदम से पटाखे चले हैं तो धुआं काफ़ी भारी मात्रा में हुआ है, तो जिसकी वजह से लोगों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। गले में खराश है, खांसी है और सांस लेने में तकलीफ लोगों को अब भी महसूस हो रही है, क्योंकि 350 का आंकड़ा AQI लेवल पार कर गया है। जी बिल्कुल प्रदीप, जी बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। पंचकुला से अंकित दुदानी और झज्जर से प्रदीप हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो लगातार जो है प्रदूषण बढ़ता